sexual reproduction in flowering plant. The reproductive part of angiosperm are located in flower. तो फ्लावर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एंजियोस्पर्म का और फ्लावर होता है। तो प्लांट के कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो आप लोग पहले ही क्लास 9th में 8 में पढ़े हुए फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट हैं। पहला सेपल, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पेल्स। तो कितने हैं? 4 है। सेपल, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पेल्स। स्टैमेंस एंड कार्पेल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। और स्टामेन और कार्पेल्स जो है यह रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का। इसमें जर्म सेल होता है। और आपको स्टामेन, कार्पेल हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल, पेटल और एसेसरी पार्ट्स हो गया। विच व्हाट पॉसिबल फंक्शन could the petal and sepal serves? तो पेटल और पेटल्स और सेपल्स क्या हो गया? एसेसरी पार्ट्स हो गया फ्लावर्स का। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, papaya, watermelons when it contain either stamens or carpel, bisexual, hibiscus, mustard when it contain both stamen and carpel। देखिए यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन कौन हो गया? पपाया, वाटरमेलन। क्यों? इसमें एक या तो स्टामेन होता है या फिर कार्पल होता है। और दूसरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन हो गया? हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस, मस्टर्ड बाइसेक्सुअल हो गया। इसमें दोनों स्टामेन और कार्पेल दोनों होगा। तो यूनिसेक्सुअल में या तो कार्पेल होगा या फिर स्टामेन होगा। और बाइसेक्सुअल में दोनों होगा। एक ही फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल दोनों होगा। अब स्टामेन क्या है? स्टामेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे पोलन ग्रेन सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर देखे होइएगा, उसमें ये इस टाइप से बना होता है और इसमें देखिए कि येलो येलो कलर का निकला होता है। तो वही होता है पोलन ग्रेन। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hand if we touch the stamen of flower। फ्लावर्स के स्टैमेंस को जब हम लोग टच करते हैं तो हम लोग हाथ में पीला कलर का पाउडर टच हो सटा होता है, वही होता है पोलन ग्रेन। कार्पेल इज present in the center of the flower and is the female reproductive part। कार्पेल कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है, लोकेटेड होता है, और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से बना होता है। द स्वेलन, इससे पहले आप लोग एक फ्लावर का पिक्चर देखिए। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर्स का। ये हो गया स्टिग्मा, यहीं पे पोलन ग्रेन गिरता है। या एंथर हो गया या फिलामेंट हो जाए। तो एंथर और फिलामेंट स्टामेन से बना होता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि स्टामेन्स में कौन कौन पार्ट होता है? एंथर और फिलामेंट होता है। यह स्टाइल हो गया, ये लंबा वाला पार्ट स्टाइल हो गया, यह ओवरी हो गया। तो पिस्टिल में स्टिग्मा और ओवरी होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पिस्टिल में। तो आप इसको एक याद रखिए, SOS हो गया पिस्टिल, और ये सेपल हो गया सेपल, और ये पेटल्स, ये एसेसरी पार्ट हो गया। यह अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए।
द swollen bottom part of the swollen bottom part is ovary। नीचे में swollen होता है जो गुब्बारा टाइप का होता है उसको ओवरी कहते हैं। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, और ओवरी से ही बीच में ऊपर की ओर निकला होता है सीधा सा, उसको स्टाइल कहते हैं। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज कॉल्ड स्टिग्मा, और सबसे ऊपर में जो एक टर्मिनल पार्ट होता है वो चिपचिपा होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। द ओवरी contain ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग सेल। और ओवरी में क्या होता है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, और ओव्यूल होता है, ओव्यूल्स के पास एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से जो ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है। The fusion of male germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant। अब यह जर्म सेल फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, अब फ्यूजन मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट देता है, जाइगोट के पास न्यू प्लांट में ग्रोथ होने की कैपेबिलिटी होती है। दस पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टामेन, पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टामेन टू द स्टिग्मा, और पोलन को हम लोग को स्टामेन से स्टिग्मा तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर in the same flower it is refers to as self pollination। अब जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, उसके सेम स्टामेन से स्टिग्मा पर पोलन गया इस सेम फ्लावर में, तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं क्योंकि वो खुद से पोलिनेशन किया है। ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। अगर यही पोलन एक स्टामेन से दूसरे, एक फ्लावर के स्टामेन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम फ्लावर टू अनदर इज दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक वाइंड वाटर एनिमल्स। अब यह पोलिनेशन तो आपको बताइए 3 प्रकार का होता है, वो 11th में पढ़ेगा, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, गिटनोगेमी। तो ऑटोगेमी हो गया सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लावर पे हो गया। गिटनोगेमी हो गया एक सेम ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर पे। जेनोगेमी में क्या होता है 2 डिफरेंट प्लांट पे होता है। तो उसी तरह पोलिनेशन में जब पोलन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो 2 प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। तो जेंट होता है, एक बायोटिक होता है और एक नॉन एबायोटिक होता है। तो एबायोटिक में वाइंड और वाटर हो गया और बायोटिक में एनिमल हो गया। आफ्टर पोलन लैंड ऑन suitable stigma it has to reach the female germ cell which are in the ovary। अब जैसे ही पोलन लैंड करता है एक सूटेबल स्टिग्मा पे तो वह फीमेल जर्म सेल जो ओवरी में होती है फीमेल जर्म सेल वहाँ पे पहुँचता है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। अब वहाँ से पोलन ग्रेन से एक ट्यूब ग्रो करता है और वह स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुँचता है। ओवरी में पहुंचने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल्स। अब जाइगोट डिवाइड करता है और एक एम्ब्रायो बनाता है ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। और ओव्यूल्स डेवलप होता है एक टफ सा कोट, मतलब उसके ऊपर एक टफ लेयर बनाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म फ्रूट। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया।
ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में फ्रूट। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टामेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ। फिर उसके बाद क्या होता है, पेटल, सेपल्स, स्टामेन, स्टाइल, स्टिग्मा, फिर गिर जाता है। हाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर? हैव यू ever observed any flower part is still persisting in fruit? आप लोग कभी गौर की हुई है कि किसी फ्रूट में क्या उसके फ्लावर के पार्ट एक पर रहते हैं फ्रूट के राइपन होने के बाद भी? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। और आप लोग का एक काम है कि सीड फॉर्मेशन, प्लांट के लिए सीड फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है, इसको आप लोग खुद लिखिएगा। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और उस सीड में क्या होता है, फ्यूचर प्लांट पाया जाता है। एम्ब्रायो होता है जो सीडलिंग एक अप्रोप्रिएट कंडीशन होता है तब उसमें वो डेवलप करता है। जैसे हम लोग आप भिंडी या फिर खीरा का जो बीज होता है उसको वो डोरमेंसी में होता है, तो फिर उसको डोरमेंसी तोड़ने के लिए हम लोग अप्रोप्रिएट कंडीशन देते हैं। तो उसमें अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होता है, उसको हम लोग पानी में डालते हैं, फिर रात भर में स्वैलन हो जाता है, फिर उससे एक उसमें से अंकुर निकलता है, फिर उसको हम लोग रोप देते हैं जिससे नया न्यू प्लांट बन जाता है। दिस प्रोसेस तो वही है, सीड contain future plant and embryo which develop into seedling under appropriate condition. This process is known as germination. अब आप लोग यहाँ देखिए, ये हो गया पोलन ग्रेन और यहाँ पे स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पोलन ग्रेन का लैंडिंग होता है। यह मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल यहाँ पे एक ट्यूब बनाया है थ्रू स्टाइल के थ्रू। यह पोलन ट्यूब है, यहाँ ओवरी है, ओवरी में पहुँचा, ओवरी में फिर इंटर किया फीमेल जर्म सेल के पास और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन और स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पोलन के जर्मिनेशन का फिगर भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये है आपको जर्मिनेशन कैसे होता है, तो ये है आपको चना का इसमें। तो सीड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। तो यही एक, तो चना जो है वो डाइकोटिलीडन है, और राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब मोनोकोटिलीडन है। तो इसके कोटिलीडन हो गए। तो कोटिलीडन क्या करता है, फूड स्टोर करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया कि कोटिलीडन का क्या काम है, तो ये फूड स्टोर करता है। बीच में प्ल्यूमुल है, तो ये प्ल्यूमुल जो है फ्यूचर सूट है, यहीं से न्यू प्लांट जो नया पत्ता आता है वो यहीं से ग्रो करता है। यह रेडिकल जो है फ्यूचर रूट है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पार्ट जो है फ्यूचर सूट है। फ्यूचर सूट के लिए हो गया प्ल्यूमुल, आप SP करके याद कर सकते हैं। और फ्यूचर रूट के लिए फ्यूचर रूट RR राजस्थान रॉयल्स फ्यूचर रूट, और SP फ्यूचर सूट प्ल्यूमुल। कोटिलीडन का क्या काम है, फूड स्टोर करता है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और